बचपन से बहुत गरीबी को देखा, बहुत परेशानियों को, बहुत ही कठिन परिस्थितियों को, जहाँ पर बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। नशा बहुत करता था, रोज़ 25 सिगरेट, 20 से 25 सिगरेट रोज़, और रोज़ शराब पीना, रोज़ जीवन व्यभिचार में रहना। गालियाँ देना बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा गालियाँ देता था, बहुत गुंडागर्दी टाइप एटीट्यूड या बहुत गुंडों के समान जीवन रहा मेरा। लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता था कि कुछ बड़ा करके दिखाऊं, कुछ ऐसा कि अपने परिवार की सारी गरीबी को, सारी कठिन परिस्थितियों को दूर कर दूं। बहुत सारी ख्वाहिशें, बहुत सारे अरमान रहे जीवन में। अपने माँ बाप के लिए घर बनाना चाहता था, चाहता था कि उनके लिए एक उनका खुद का घर हो, जहाँ पे वो आराम से रह सकें और हम लोग एक साथ मिलकर रह सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम तरुण जोशी है। मेरा जन्म अमृतसर पंजाब में हुआ, एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में। मेरा एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन है, और मेरे माता पिता, हमारा पूरा परिवार अमृतसर शहर में हम लोग रहते थे। और वहाँ पर 1984 के दौरान, इंदिरा गांधी के दंगों के दौरान हमें पंजाब छोड़कर दिल्ली शहर में शिफ्ट होना पड़ा। हम एक सिख फैमिली में रहते थे, किराए पर रहते थे वहाँ पर। और वहाँ पर जब इंदिरा गांधी को उनको जब गोली मारी गई, और जब उस समय दंगे फसाद हुए, उस समय जब लोगों के घरों में आग लगाई गई, तो उस परिवार में, उस घर में भी आग लगा दी गई। और उसके चलते हमारा सब कुछ, जो हमारा खुद का था, वो सब कुछ जल गया, ख़त्म हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से मैंने होश संभाला, जब से मैं अपनी सेंसेस में आया, मैंने अपने परिवार में, अपने घर में कुछ भी नहीं देखा। हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे पास सिर्फ एक चादर होती थी जिस पर हम सोते थे, जिस पर हम गुजारा करते थे। हमारे पास कोई फ़ैन या कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे माँ बाप पढ़े लिखे थे। और मुझे याद है कि हम जब दिल्ली शहर में आए, और मेरी मम्मी एक नर्स के रूप में एक डॉक्टर के साथ नौकरी करते थे, और मेरे पिताजी धूप अगरबत्ती का काम करते थे, बेचते थे, डोर टू डोर और शॉप टू शॉप जाकर। और वहाँ पर किसी ने हमारा स्कूल में एडमिशन करवाया, और वहाँ से हमारी पढ़ाई शुरू हुई। एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ मैं, और बहुत ही साधारण शिक्षा हमने प्राप्त करी, हिंदी मीडियम स्कूल में, सरकारी स्कूल में। और वहाँ से मेरा अपब्रिंगिंग या मेरा जीवन बढ़ना शुरू हुआ। और उसके बाद परिवार की समस्याएं इतनी थी, पारिवारिक कठिनाइयाँ या बीमारियाँ या तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा थी कि हमने देखा कि शुरुआत से हमारी माँ जो थी काफ़ी बीमार रहती थी। वो खुद भी, और हमारे परिवार में कुछ जो गरीबी के हालात थे और जो कठिन परिस्थितियाँ थी, वो इतनी ज़्यादा थी कि हम उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे थे। हम जितना भी हमारे मम्मी पापा कमाते थे, वो सारा का सारा उसी में निकल जाता था। मुझे याद है कि अगर हम एक टाइम रोटी खा लेते थे, एक टाइम खाना खा लेते थे, तो दूसरी बार हमको मिलेगा या नहीं, ये भी हमको बिल्कुल पता नहीं होता था। और हमने बचपन से दूसरों के दिए हुए या दूसरों से मांगे हुए कपड़े पहने। हमारे पास खुद के खरीदे हुए कपड़े नहीं होते थे। जब कोई फेस्टिवल या कोई त्यौहार आता था, तो हम लोग देखते थे दूसरों के बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं होते थे कभी भी, क्योंकि हमारे पास उतना फाइनेंशियल एक अच्छा कंडीशन नहीं था। या फिर गर्मियों की छुट्टियों में हमारे जो दोस्त होते थे, हमारे जो पड़ोसी होते थे, वो वैकेशंस के लिए अपने रिलेटिव्स के घर जाते थे या कहीं कहीं जाते थे, लेकिन हमारे पास कोई भी वैकेशन नहीं होता था, हमें घर पर ही रहना होता था। और मैंने बचपन से ही, जब से होश संभाला, तो मैंने देखा कि हमारे परिवार में, हमारे घर में परिस्थितियां जो हैं वो बहुत ही विषम हैं, बहुत ही कठिन हैं। ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ पे हम उनको ओवरकम नहीं कर पा रहे। और जैसा जैसा जिसने बताया कि हम पूजा करें,
पाठ करें या कोई उपाय करें, कोई यज्ञ करें, कोई हवन करें, कोई दान दें, या जैसा किसी ज्योतिषी ने बताया जन्म पत्रियों को देखकर, या फिर जैसा जैसा जिसने बताया हमने वो सब कुछ किया, लेकिन फिर भी कोई हम दूसरी तरफ नहीं पहुंच पा रहे थे, हमारा कुछ बेहतर परिस्थिति नहीं आ पा रही थी। और मैंने बचपन से ही अपने पारिवारिक और अपने व्यक्तिगत जीवन की जो कंडीशन थी, जो परिस्थितियां थी, वो देखी कि बहुत ही विषम है, बहुत ही स्ट्रगल है हर तरफ, हर एक चीज़ में एक स्ट्रगल है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और जब मैं अपनी टीन एज में आया, जब मैं इस विचार में आया कि अब मैं कुछ करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 13 साल की उम्र में पहली बार काम किया। वो काम था शादियों में वेटर का। मैंने जो पहला काम किया वो शादियों में वेटर का काम था। और मुझे याद है कि मैं एक लड़की के पिता से टिप मांग रहा था और उसने सबके सामने मेरे मुंह पर एक तमाचा मार दिया, और जबकि मैं बहुत छोटा था और मुझे बहुत बुरा लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन सब बातों के चलते, इन सब कठिन परिस्थितियों के चलते, बीमारी और गरीबी के हालातों के चलते मेरे मन में जो एक जो विचारधारा थी वो बहुत ही कठोर थी। एक ऐसी विचारधारा थी कि मैं अपने आप में एक बहुत ही कड़वाहट को लेकर चल रहा था, और मैं अक्सर अपने आप से सोचता था कि यदि कोई भगवान है, यदि कोई है जो हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है, वो कौन है? मतलब क्या वो देख नहीं रहा कि हम किस तरह से जी रहे हैं? ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है, ऐसी परिस्थितियों से तो हम ना ही पैदा हुए होते तो ही अच्छा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1984 के दंगों के दौरान एक ऐसी परिस्थिति जहाँ पर लोग अपने बच्चों को नालियों में फेंक देते हैं, कूड़े में फेंक देते हैं, क्योंकि उनके पास गुजारा करने के लिए पैसा नहीं होता। लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें अच्छी परवरिश दी, हमारा ध्यान रखा, हमें बड़ा किया, हमारी तकरीबन सभी ज़रूरतों को उन्होंने पूरा किया। और बचपन की उन परिस्थितियों को देखते हुए जैसे जैसे मैंने काम करना शुरू किया, मैंने बहुत सी जगहों पर काम किया। मैंने दुकानों में, मैंने फैक्ट्रियों में, और मैकडॉनल्ड, पिज़्ज़ा हट, कई जगहों पर मैंने काम किया। मैंने नौकरियां करी और कोशिश की कि मैं एक पैसे वाला, एक धनी व्यक्ति बन सकूं, या एक कामयाब व्यक्ति बन सकूं, जहां पर मेरी खुद की एक पहचान हो, मेरी खुद की एक पर्सनैलिटी हो। लेकिन हमारी सारी कोशिशें व्यर्थ थी। हम हर बार फेल हो रहे थे, हम हर बार ज़मीन पर गिर पड़ते थे। हम वो सारे उपाय, वो सब कुछ करने के बावजूद भी उसका जो रिज़ल्ट था वो ज़ीरो था, उसका कोई हल नहीं निकल रहा था। और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और मैंने सोचा कि कुछ बड़ी नौकरी की जाए, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे एक जीन्स ब्रांड में, एक जीन्स कंपनी में दिल्ली शहर में नौकरी मिल गई, और मैं और मेरी माताजी हम लोग दिल्ली में शिफ्ट हो गए। जब मैं दिल्ली में शिफ्ट हुआ तो वहाँ पर एक मेरा मित्र बना जो कि मॉडल था, जो कि मॉडलिंग करता था। और जब मैंने उसको देखा तो मैंने उससे पूछा कि मैं भी मॉडलिंग करना चाहता हूँ। तो उसने मुझे बताया कि अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और कैसे फ़ोटोग्राफ्स खिंचवा सकते हैं। और उसके बाद मैंने अपना पोर्टफोलियो बनवाया और अपनी मॉडलिंग के लिए तैयारी शुरू करी, और मैंने अपने फ़ोटोग्राफ्स को भेजना शुरू किया। और थोड़ा थोड़ा काम मुझे मिलने लगा दिल्ली शहर में, कुछ रैंप शोज़ और कोई स्टिल शूट्स, कुछ छोटा छोटा मुझे काम मिलने लगा। और उस दौरान मुझे एक पंजाबी वीडियो में काम करने का मौका मिला, और वो पंजाबी वीडियो काफ़ी फेमस भी हुआ। कई लोगों ने मेरी बहुत तारीफ़ करी, और मुझे उम्मीद थी कि उसके बाद मुझे अब कोई बड़ा प्रोजेक्ट या बड़ा काम मिलेगा जिससे मैं ज़्यादा पैसा कमा सकूंगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरी ओर मैंने सिगरेट पीना शुरू किया। मैं सिगरेट पीता था, और मैं जब दिल्ली शहर में रहता था मैं सिर्फ 2 सिगरेट पीता था। और धीरे धीरे मेरा नशा, मेरी बुरी चीज़ें, मेरे बुरे हैबिट्स बढ़ने शुरू हुए। कई बार हम सोचते हैं कि हम कामयाब बनने के लिए कुछ भी कर लें और हम कामयाब हो जाएं। मेरी भी विचारधारा यही थी, और मैं चाहता था कि किसी भी तरह मैं सक्सेसफुल हो सकूं। मैं चाहता था किसी भी तरह मैं उस अचीवमेंट को, उस गोल को पा सकूं जो मैंने सोचा है कि मैं एक धनी व्यक्ति बनूं। मेरे मन में हमेशा एक ख्वाहिश रहती थी कि मैं अपने माँ बाप के लिए एक घर बना सकूं।
और उसी जद्दोजहद में मैं अपने जीवन को जिए चले जा रहा था। और मैंने अपनी मॉडलिंग की शुरुआत की, और उसके बाद मॉडलिंग के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे बॉम्बे जाना चाहिए एक्टिंग के लिए, और एक्टिंग करने के लिए मैं बॉम्बे शहर में आया। मैं बॉम्बे में रहता था, अंधेरी में, लोखंडवाला में, और वहाँ पर रहते रहते मैंने अपने फ़ोटोग्राफ्स भेजने शुरू किए। मुझे ऑडिशंस के कॉल आने शुरू हुए, मैं ऑडिशंस के लिए जाता था, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ। मैं वहाँ पर भी कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा नहीं हो पा रहा है। और फिर मेरी मम्मी ने किसी ज्योतिषी से बात करी, और उन्होंने बताया कि इसको काल सर्प योग है और उसकी पूजा करवानी पड़ेगी। और हमने बहुत तरह तरह से उसकी, जैसे जैसा उन्होंने बताया, हमने बहुत तरह तरह से उसकी पूजा करवाई, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकल पा रहा था। फिर किसी ने बताया कि इसको शनि का साढ़े साती है, शनि का ढैया है, आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, आपको यहाँ पूजा करनी है, वहाँ पूजा करनी है, पीपल के इसके पेड़ के नीचे एक दिया जलाना है हर शनिवार को, मछलियों को रोटी डालनी है, और बहुत सी चीज़ें जैसे जैसे जिसने जो जो बताया, हमने वो सब कुछ करने की कोशिश करी, सिर्फ इसलिए कि हमारी परिस्थितियाँ ठीक हो सकें, हमारे हालात, हमारी जो जिन कंडीशंस को हम जी रहे हैं, हम उससे ओवरकम कर सकें किसी भी रूप से, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। और फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस स्ट्रगल के दौरान, उस कठिन परिस्थितियों के दौरान, जबकि मैं बॉम्बे शहर में रह रहा था और बहुत स्ट्रगल, बहुत महंगाई है, बहुत स्ट्रगल कर रहा था मैं वहाँ पर, और मेरी एक मित्र बनी और उन्होंने मुझे ईसा मसीह के बारे में बताया। और मैंने उनको कहा कि ईसा मसीह तो ईसाइयों का भगवान है या ईसाइयों का देवता है, मैं उसको क्यों मानूं? मैं तो एक हिंदू परिवार से आता हूं और एक धार्मिक व्यक्ति हूं। और उन्होंने मुझे कहा कि तरुण, इसमें धर्म बदलने जैसी कोई बात नहीं है। मैंने उनको कहा कि मैं धर्म नहीं बदल सकता अपना, और उन्होंने मुझे कहा कि इसमें धर्म बदलने जैसी कोई बात नहीं है, इसमें सिर्फ आपके मन को बदलने की बात है, आपके विचारों को बदलने की बात है। और मैंने उनसे कहा कि मुझे आपसे कोई रिश्ता या कोई बोलचाल नहीं रखनी है, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। और हमारा जो दोस्ती थी वो भी ख़त्म हो गई उसके बाद। और लेकिन उसके 8-9 महीने के बाद मुझे याद है, मैं बॉम्बे में था, और मैं बॉम्बे में एक जगह है मलाड, मैं वहाँ से गुज़र रहा था, और उस दौरान मैं बहुत परेशान था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बॉम्बे शहर में रहकर कम से कम 20 से 25 सिगरेट रोज़ पीता था, मैं रोज़ शराब पीता था, रोज़ मेरा जीवन व्यभिचार में, गाली गलौज में, लड़ाई झगड़े और हर एक उस बुरे काम में जो मुझे लगता था कि सही है, और मैं करता जा रहा था। मैं सब जैसा मुझे लगता था कि जैसे दूसरों को देखकर, दूसरों के स्टाइल को देखकर, उनका पहनावा, उनका सिगरेट पीना, उनका लाइफस्टाइल देखकर मैं भी वैसा ही जीने की कोशिश करता था। मुझे लगता था कि शायद ऐसा करके मैं कुछ अचीव कर पाऊँगा, लेकिन सब ज़ीरो था, कुछ फ़ायदा नहीं था उसका। लेकिन जब मैं मलाड में था और मैं मलाड से एक मॉल के आगे से निकल रहा था, मैंने एक आवाज़ को अपने कानों से सुना, और उस आवाज़ ने मुझसे कहा, तरुण, कल चर्च जाना प्रार्थना के लिए। वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन वो आवाज़ सीधा मेरे कानों में आई, और उस आवाज़ ने मुझसे कहा कि तरुण, कल चर्च जाना प्रार्थना के लिए। और मैंने वापस उस आवाज़ से कहा कि मैं चर्च क्यों जाऊँगा, मैं तो एक हिंदू व्यक्ति हूँ। और उस आवाज़ ने फिर से मुझसे कहा, तरुण, कल चर्च जाना प्रार्थना के लिए। मेरी एक मित्र थी, मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, मैं आपको एक चर्च में लेकर जाऊँगी। और फिर मैंने अपने एक और मेरा फ्रेंड था जो मेरे जिम में मेरे साथ एक्सरसाइज करता था, मैंने उसको फ़ोन किया और मैंने उससे पूछा कि तुम जिस चर्च में जाते हो मुझे उसमें भी जाना है। और उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, हम आपको चर्च ले जाएंगे। इस प्रकार से मैं 17 मार्च 2012 को मैंने उस आवाज़ को सुना, और 18 मार्च 2012 को मैं पहली बार चर्च में गया। बॉम्बे शहर में न्यू लाइफ फेलोशिप चर्च, पास्टर विल्सन फर्नांडिस के चर्च में मैं पहली बार गया, आज से 7 साल पहले। और वहाँ पर मैं खड़ा हुआ था और आराधना हो रही थी, सब बहुत अच्छे से आराधना कर रहे थे,
और आनंद मना रहे थे, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हो रहे थे और परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। और मैं वहाँ पर खड़ा हुआ था और मैं सोच रहा था कि इनको ऐसा क्या मिल गया है, क्यों इतने खुश हैं ये लोग, ऐसा इनको क्या मिल गया है, इन्होंने क्या पा लिया ऐसा जो हमने नहीं पाया है आज तक। और अचानक मैं वहाँ पर खड़ा हुआ, रोने लगा। मैं नहीं जानता था कि मैं क्यों रो रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा क्या महसूस कर रहा हूँ जिस वजह से मुझे रोना आ रहा है। और मैं अचानक बस वहाँ पर रोने लगा और मेरा पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मेरे बड़े बड़े बाल होते थे और मैं बियर्ड रखता था और मेरे पूरे बाल मेरे मुंह पर आ रहे थे और मैं बहुत परेशान था उस समय। और मुझे नहीं पता कि मैं अचानक क्यों रोने लगा, लेकिन एक्चुअल में परमेश्वर ने, मैं जो अपने आप में एक एक्टर या एक मॉडल या अपने आप में एक हीरो बन के घूमता था, परमेश्वर ने उस नकाब को उतार कर मुझे मेरी असलियत दिखाई कि मैं कितने पापों में जी रहा हूँ, मैं कितनी बुराइयों में अपने जीवन को जी रहा हूँ, कितने श्राप मेरे जीवन में चल रहे हैं जिनको मैं ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं वहाँ पर रोने लगा और मैं 2 घंटे तक वहाँ पर रोता रहा। पूरी आराधना हो गई और परमेश्वर का वचन भी परमेश्वर के दास विल्सन फर्नांडिस ने वहाँ पे बांटा। और उसके बाद पास्टर ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि ब्रदर क्या हुआ। और मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे जीवन में बहुत समस्या रही हैं और उन्होंने मेरे लिए पहली बार प्रार्थना की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना की, एक बहुत असीम शांति, एक बहुत ही गहरी शांति मेरे हृदय में, मेरे जीवन में आ गई। मैं तब भी रो रहा था और उसी परिस्थिति में मैं अपने घर पर, अपने रूम पर वापस आया। रात के समय मैं बैठा हुआ था और बैठे बैठे फिर से मुझे अचानक रोना आने लगा। मुझे अपने आप में लगने लगा कि जिस जीवन को मैं जी रहा हूँ वो सही नहीं है, वो बहुत ही पापों से भरा हुआ जीवन है। वो बहुत ऐसा है जैसे परमेश्वर मुझे ऐसा नहीं देखना चाहता। परमेश्वर मुझे इतने पापों में, इतनी बुराइयों में, इतनी गंदगी में नहीं देखना चाहता। मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों से बनाया है, तो मैं इन बुरे कामों में अपने जीवन को क्यों जी रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस रात से मेरे जीवन में एक बड़ा एक नया सा एक एहसास, एक प्रेजेंस, एक परमेश्वर की उपस्थिति को मैंने अपने जीवन में महसूस करना शुरू किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले ही दिन से मेरा गालियाँ देना बंद होता चला गया, मेरा शराब पीना, मेरा दूसरों के प्रति एक गलत स्वभाव रखना, दूसरी बहनों के प्रति, दूसरी लड़कियों के प्रति एक गलत विचार रखना, या हर एक वो व्यभिचार का विचार और हर एक ऐसी बुरी संगति, वो धीरे धीरे मेरे जीवन से जाने लगी। मैंने मेरे मित्र से कहा कि मुझे एक पवित्र बाइबल दीजिए कि मैं पढ़ सकूं, और मेरे दोस्त ने मुझे एक पवित्र बाइबल दी और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस दिन से मैंने पवित्र बाइबल को पढ़ना शुरू किया और मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुन सका कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है और मैं अपने जीवन को किस प्रकार से जी रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं पवित्र बाइबल को पढ़ता गया, जैसे मैं से परमेश्वर के वचन को पढ़ता गया, परमेश्वर के आत्मा ने मेरी अगुवाई की कि मैं उन वचनों को समझ सकूं और उनके अनुसार अपने जीवन को जी सकूं। और एक समय आया जब मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु आप क्या चाहते हैं, और परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया व्यवस्था विवरण 10वें अध्याय के 12वें वचन के अनुसार कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरी सेवा करे। और मैंने अपने पुराने जीवन को पूरी तरह से छोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई भाई बहन ऐसा कहते हैं कि आपका विश्वास होगा इसलिए ऐसा हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब मुझे प्रभु यीशु मसीह के पास पहली बार चर्च गए हुए, जब मुझे सिर्फ 18 दिन हुए थे, मैंने मेरी माँ के लिए प्रार्थना की। वो 5-6 साल से बहुत बीमार थी और उनकी दवाई हर महीने 5-6 हज़ार रुपये की आती थी। और जब मैंने उनके लिए पहली बार प्रार्थना की, वो पहले ही दिन पूरी तरह से ठीक हो गई, उन्होंने चंगाई पाई। उनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी। अगर वो
किचन से हमारे बेडरूम, हमारे डाइनिंग एरिया तक, जहाँ पे हम खाना खाते थे, वहाँ खाना बनाकर खाना देने भी आते थे। उनको सांस चढ़ता था और वो एक जगह पे बैठ जाते थे। लेकिन जिस दिन से मैंने उनके लिए प्रार्थना की, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता था बहुत ज़्यादा, बहुत थोड़ा बहुत सुना था मैंने कि यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो वो चंगाई हो जाएगी। और मैंने जब मेरी माँ के लिए प्रार्थना की तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही दिन मेरी माँ को चंगाई दी। फिर मेरी बड़ी बहन में दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, किसी ने जादू टोना किया हुआ था उस पर, जिसे हम भूत प्रेत कहते हैं। और जब मैंने उनके लिए प्रार्थना की, उन शुरुआती दिनों में परमेश्वर ने मेरी बहन को भी पूरी तरह से छुटकारा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पूरे परिवार में परमेश्वर ने एक अद्भुत काम करना शुरू कर दिया और मेरा विश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा। और मैंने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि आप जानते हैं कि मैं बॉम्बे शहर में रहकर किस प्रकार से अपने जीवन को जीता हूँ, कितनी स्ट्रगल हैं, कितनी परेशानियाँ हैं। और परमेश्वर ने मुझे बताया कि आपको मेरी सेवा करनी है। और मैंने बॉम्बे शहर को छोड़कर वापस पंजाब में आकर रहने का डिसीज़न लिया। मैंने बॉम्बे छोड़ दिया, मैं पंजाब में वापस आकर रहने लगा। और वहाँ पर जो एक पास्टर हैं, उनके साथ मिलकर उनकी सेवकाई में थोड़ा थोड़ा हाथ बटाने लगा। मेरा जो बाइबल अध्ययन का समय था वो बढ़ने लगा। और एक समय आया जब पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे मिला और पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा के फल मेरे जीवन में काम करना शुरू हुए। और इस तरह से मेरा आत्मिक जीवन, मसीही आत्मिक जीवन बढ़ने लगा। और एक समय आया जब परमेश्वर से मैंने पूछा कि प्रभु यीशु मसीह, आप कहाँ चाहते हैं कि मैं आपकी सेवकाई के लिए जाऊं? और परमेश्वर ने मुझे बताया, मुझे एक दर्शन के द्वारा दिखाया कि मैं चाहता हूं कि तुम लखनऊ में जाकर मेरी सेवकाई करो। मैं और मेरा परिवार लखनऊ शहर में रहकर सेवकाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह की। यहीं पर आकर मैं मेरी पत्नी सहायता से मिल सका। मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरा बेटा और मैं, हम लोग पूरा परिवार मिलके प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई लखनऊ शहर में करते हैं। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।